मरे हुए लोग उस वक्त क्या कर रहे हैं? मरने के बाद क्या होता है? वो राज जो हर कोई जानना चाहता है। नाजरीन, मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हर जीरो ऊह को उसका मजा चखना है, और ये जिंदगी दर हकीकत एक इम्तिहान है जो मौत के बाद खुलकर सामने आएगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज्जतों को तोड़ने वाली चीज यानी मौत को कसरत से याद करो, ताकि इंसान दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला होकर आखिरत को ना भूले। हम सबके जहन में ये सवाल गर्दिश करता है कि मरने के बाद क्या होगा, कब्र की जिंदगी कैसी होगी, क़यामत का दिन कैसा होगा, जन्नत और जहन्नुम के अहवाल कैसे होंगे, और सबसे बढ़कर ये कि उस वक्त मरे हुए लोग क्या कर रहे हैं। यही तमाम सवालात आज की इस वीडियो में ज़ेरे बहस आएंगे। हम जानेंगे कि बरज़खी जिंदगी की हकीकत क्या है, नेक रूहों के साथ क्या सुलूक होता है, गुनाहगारों का अंजाम क्या होता है, और वो कौन सी निशानियां हैं जो मरने के बाद इंसानी जिस्म में जाहिर होती हैं। नाजरीन, मौत दर हकीकत आंखें बंद होने का नाम नहीं, बल्कि आंखें खुलने का नाम है। यानी असल जिंदगी तो मौत के बाद शुरू होनी है। ये एक ऐसी हकीकत है जो हर इंसान को अपनी असल मंजिल की तरफ ले जाती है। नाजरीन, मुसलमानों समेत तमाम आसमानी मज़ाहिब का अकीदा है कि जिस तरह खालिक़े कायनात ने हमें पहली बार पैदा किया, उसी तरह वो हमें मरने के बाद दोबारा फिर पैदा करेगा, और हम अपने अमाल की जवाबदेही के लिए उसी खुदा की तरफ लौट कर जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्तिदाए खल्क में तमाम इंसानों की रूहों को पैदा करके उनसे अपनी रुबूबियत का इकरार करवाया था। सूरह आराफ में है, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? वो सब बोल उठे, क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। तब से वो सब आलिम अरवाह यानी रूहों की दुनिया में क़याम पजीर हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़िका हदीस मुबारका के मुताबिक आलिम अरवाह में इकट्ठे रहते हुए एक दूसरे से उल्फत और मोहब्बत के साथ पेश आती हैं, और इसके बरक्स जिन अरवाह के दरमियान वहां एक दूसरे से शनासाई नहीं थी, वो यहां कर भी एक दूसरे से नावाकिफ ही रहते हैं। सब इंसान अपनी बारी पर उस जमीन पर आते हैं और अपनी जमीनी जिंदगी की उम्र पूरी होने पर वापस आलिम अरवाह की तरफ लौट जाते हैं। आलिम अरवाह बुनियादी तौर पर दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्से में वो अरवाह रहती हैं जो अभी दुनिया में नहीं आई, और वो जिस्मानी जिंदगी के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। दूसरे हिस्से में अपनी जिस्मानी जिंदगी गुजार कर वापस जाने वाली अरवाह रहती हैं। इसके मजीद दो हिस्से हैं। सजीन, इसमें कुफ्फार व मशरकीन और मुनाफिकीन की अरवाह रहती हैं। इलियीन, इसमें मोमिनीन की अरवाह रहती हैं। इंसान जिस्म और रूह का मजमुआ है। इंसान उस वक्त तक जिंदा रहता है जब तक उसके जिस्म में रूह मौजूद रहती है, और जब मौत का फरिश्ता इंसान की रूह उसके जिस्म से निकालकर आलम अरवाह में वापस ले जाता है तो इंसान मर जाता है। उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता खराब होना शुरू हो जाता है। मुसलमानों को हुक्म है कि जल्द अज जल्द मैयत को गुस्ल देकर कफन पहनाकर नमाज़े जनाजा पढ़ें और उसे जमीन में दफन करें। इंसानी जिस्म में पहले से मौजूद बैक्टीरिया उसकी मौत के बाद जिस्म को मुकम्मल तौर पर उधेड़ना शुरू कर देते हैं। यूं गिलने सड़ने के मरहले से गुजरने के बाद उस इंसान के जिस्म के खुलिये दीगर मखलूकात और नबातात की खुराक बन जाते हैं। नाजरीन, मौत एक हकीकत है, और हर जीरो वूह को एक दिन मौत का जायका चखना है। एक सवाल हमारे जहनों में अक्सर उठता है कि जब इंसान मरता है तो उसके जिस्म में जो तब्दीलियां होती हैं, उनमें सबसे पहले उसका दिल धड़कना बंद कर देता है और खून का बहाव रुक जाता है। सारा खून जिस्म के निचले हिस्से में जमा हो जाता है। यही वजह है कि मरने वाले शख्स का चेहरा और ऊपर का हिस्सा जर्दी माइल हो जाता है, क्योंकि जिस्म के ऊपरी हिस्से में खून बाकी नहीं रहता। ऑक्सीजन के बायस जिस्म के अंदर वकू पजीर होने वाले तमाम कीमियाई अमल रुक जाते हैं। आंखें धुंधला जाती हैं और पट्टे सख्त हो जाते हैं।
जिस्म का दर्जा हरारत कम होकर माहौल के दर्जा हरारत की सतह पर आ जाता है। बिलाखिर मुंह, नाक और दीगर सुराखों से बैक्टीरिया खून की नालियों में दाखिल हो जाते हैं और जिस्म के गलने सड़ने का अमल शुरू हो जाता है। सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अंबियाए किराम और नेक बंदों के जिस्म कब्रों में गलने सड़ने से महफूज रहते हैं। इब्न माजा में है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन के लिए अंबियाए किराम के जिस्मों का खाना हराम कर दिया है। अल्लाह ताला का नबी जिंदा होता है और उसे रिज़्क़ फराहम किया जाता है। तमाम मुसलमान इस पर ईमान रखते हैं कि हर ज़ीरोख को मौत का जायका चखना है। हमारी जिंदगी के जितने लम्हे लिख दिए गए हैं उनमें कमी बेशी मुमकिन नहीं। जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं आ सकता। गोया मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है। मौत हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। हजारों सालों से लोग इस जमीनी दुनिया में पैदा हो रहे हैं और अपनी जिंदगी की तयशुदा उम्र पूरी करने के बाद वापस चले जाते हैं। कोई 50-60 साल तक जीता है तो कोई 100 साल से भी ज्यादा जिंदा रहता है। बिलाखिर सबको एक न एक दिन मरना है और अपने रब के हुजूर हाजिर होकर इन आजमाइशों के लिए जवाबदेह होना होगा जिनसे वो जिंदगी में गुजरते रहे हैं। हमारे साथ सिर्फ हमारे नेक व बद आमाल जाएंगे। ये जमीनी दुनिया एक इम्तिहानगाह है और हमारे साथ सिर्फ इम्तिहान का नतीजा ही जा पाएगा, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। खा हम हजारों साल जिंदा रह लें, फिर भी एक दिन हमें मरना होगा और उस जिंदगी के खात्मे के बाद हमारा मालो दौलत हमारे किसी काम में ही आ सकेगा। ये सब जानने के बावजूद हम नफरतों, कुदूरतों, हसद और बुग़्ज़ से बाज क्यों नहीं आ जाते? मौत खालिक कायनात और महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का जरिया है। मौत से कबल हमारी रूह जिस्म में कैद होती है और मौत के जरिए वो उस कैद से आज़ाद हो जाती है और नेक आमाल की सूरत में आलिम अरवाह में ये खूबसूरत जिंदगी में रहना शुरू कर देती है। फरिश्ते नेक इंसान की रूह को आलिम बरज़ख में मोमिनीन की रूहों के पास लाते हैं तो वो उस कयामत से ऐसी मुसर्रत महसूस करती हैं जैसे तुम्हें अपने किसी बिछड़े हुए शख्स की मुलाकात से भी नहीं होती। फिर वो अरवाह उससे दुनिया के हालात पूछती हैं कि हमारे बाद फलां ने क्या किया। उनमें से कुछ कहती हैं कि अभी उसे आराम करने दो, इसलिए कि ये दुनिया के गमों में था और अभी तक इसे इस्तिराहत का मौका नहीं मिला। मोमिन की मौत उसकी रूह की तरफ परवाज है जो उसके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत है, जबकि काफिर और मुनाफिक की मौत उसके गुनाहों में इजाफा का खात्मा है। चुनाचे उसके लिए भी ये बड़ी नेमत है। किसी की मौत पर उसे बेचारा कहते हुए दुखी नहीं होना चाहिए। हम मरने वाले का जिक्र करते हुए उसे बेचारा कहते हैं, हालांकि मरने वाला अगर नेक हो तो बड़ा ही खुशनसीब होता है, क्योंकि वो उस फानी दुनिया के मकरू फरीब से निजात पा चुका होता है। मौत को अपनी रिश्तेदारों से जुदाई और गम के तौर पर पेश करने की बजाय उसे अपने आबाओ अजदाद और नेक लोगों से मुलाकात का जरिया समझें। मौत दुनिया के गमों और तकलीफों से राहत का जरिया है। मोमिनों की मौत दर हकीकत उनके लिए राहत है, इसलिए हमें ये दुआ सिखाई गई है, ऐ अल्लाह मौत को मेरे लिए हर किस्म के शर से राहत का जरिया बना दे। नाजरीन, अगर हम कब्र की सख्ती की बात करें तो इस्लामी अकीदे के मुताबिक कब्र की सख्ती और अजाब उसी को होगा जो मुनकर नकीर यानी कब्र के फरिश्तों की तरफ से पूछे जाने वाले सवालों का दुरुस्त जवाब नहीं दे पाएगा। मुनकर नकीर की तरफ से कब्र में ये 3 सवाल पूछे जाते हैं। पहले 2 सवालों के जवाब दुरुस्त हो या गलत, तीसरा सवाल हतमी और फैसला कुन होता है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दे की रूह उसके जिस्म में लुटा दी जाती है, फिर 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं, उसे बिठाते हैं और उसे पूछते हैं, तेरे रब कौन है? वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर वो कहते हैं कि तेरे दीन क्या है? वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर वो कहते हैं, तुम्हारी तरफ भेजे गए ये आदमी कौन है? वो कहता है, ये अल्लाह के रसूल है। वो उसे कहते हैं कि तेरे इल्म की हकीकत क्या है? तो वो कहता है, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी जिसमें उनका जिक्र था, सो मैं उन पर ईमान ले आया और उनकी कही हर बात की तस्दीक की। इसी लम्हे आसमान से एक आवाज आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, इसे जन्नत का लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दो।
दूसरी रिवायत में है कि तमाम सवालात के जवाबात मिलने के बाद फरिश्ते जवाबन कहते हैं, तो सो जा, उस दिन की तरह जिसे सिर्फ वही जगाता है जो उसके घर वालों में उसे सबसे ज्यादा महबूब होता है, यहां तक कि अल्लाह उसे उसकी उस ख्वाबगाह से उठाएगा। लेकिन अगर तीसरे सवाल का दुरुस्त जवाब न दिया जा सका तो फरिश्ते बाएं तरफ वाली खिड़की खोलकर उसमें से उसे जहन्नम का मंजर दिखाकर कहते हैं कि अब तुम्हारा मुस्तकिल ठिकाना जहन्नम है। जाने से पहले वो फरिश्ते उस खिड़की को कयामत तक के लिए खुला छोड़ जाते हैं और वो हमेशा के लिए झुलसता रहता है। नाजरीन, मरने के बाद जो कुछ पेश आएगा उसे कुरान हकीम और अहादीस नबवी में वजाहत के साथ बयान किया गया है। इंसान जब मर जाता है और उसे ले जाकर कब्र में दफन कर दिया जाता है तो सबसे पहले उसे कब्र के फितने का ही सामना करना पड़ता है। कब्र के तस्वुर ही से अहले ईमान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर हर नमाज के बाद अजाब कब्र से पनाह मांगते थे और ये दुआ पढ़ते थे, ऐ अल्लाह, मैं अजाब कब्र से तेरी पनाह चाहता हूं। और लोगों को भी आप इसकी तलकीन फरमाते। आपने फरमाया, लोगों, कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह चाहूं क्योंकि अजाब कब्र बरहक है। इनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बेशक बंदा जब अपनी कब्र में रख दिया जाता है और उसे दफनाने वाले उससे पेट फेर लेते हैं, उस वक्त वो उनके जूतों की आहट सुन रहा होता है तो दो फरिश्ते उसके पास आते हैं और उसे बिठाते हैं। फिर उसे पूछते हैं, उस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम क्या कहते हो? मोमिन कहता है कि मैं गवाही देता हूं कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। तो उससे कहा जाता है कि तुम जहन्नुम में अपने ठिकाने को देखो, अल्लाह ताला ने उसके बदले तुम्हें जन्नत में ठिकाना दिया है। तो वो उन दोनों ठिकानों को देखता है। मुनाफिक और काफिर से कहा जाता है, तुम उस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते हो? वो कहता है, मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो वही कहता था जो लोग कहते थे। तो उससे कहा जाता है, तूने न जानने की कोशिश की और ना ही तूने कुरान पढ़ा। फिर उसको लोहे के हथौड़े से जोर से मारा जाता है कि उसकी चीखें निकल आती हैं। जो वो सारी चीजें सुनती हैं जो उसके करीब होती हैं, सिवाय इंसान और जिन्नात के। सही मुस्लिम की एक रिवायत में हजरत कतादा बयान करते हैं कि जब हमसे भी ये जिक्र किया गया कि मोमिन की कब्र को 70 हाथ तक कुशादा कर दिया जाता है और कयामत तक के लिए उसमें नेमतें और शादाबियां भर दी जाती हैं। सही रिवायत में है कि मोमिन जो इन दोनों फरिश्तों के सवालों का सही जवाब दे देता है तो आसमान से निदा आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत से बिस्तर का बिछूना बिछा दो और उसे जन्नत का लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत का एक दरवाजा खोल दो। चुनांचे उसके पास जन्नत की खुशबू और नेमतें आती रहती हैं और उसकी कब्र को हद निगाह तक वसी कर दिया जाता है। इसके बारे खिलाफ काफिर और मुनाफिक जो इन दोनों फरिश्तों के सवालों का जवाब नहीं दे पाता है तो आसमान से एक निदा आती है, इसके लिए जहन्नम का बिस्तर बिछा दो और उसके लिए जहन्नम का एक दरवाजा खोल दो। चुनांचे उससे जहन्नम की बदबू और गर्म हवा उसके पास से आती रहती है और उसकी कब्र को इतना तंग कर दिया जाता है कि उसकी दोनों पसलियां बाहम मिल जाती हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मुर्दों को उनकी कब्रों में अजाब दिया जाता है, यहां तक चौपाए उनकी आवाजें सुनते हैं। याद रखिए, अजाब कब्र से मुराद अजाब बरज़ख है। जो भी उसका मुस्तहिक होगा उसे ये अजाब चखना पड़ेगा। हाँ, उसे कब्र में दफन किया जाए या आग में जला दिया जाए या दरिया में डाल दिया जाए या किसी दरिंदे ने उसे खा लिया हो, कोई भी सूरत हो, उसे ये अजाब पहुंच कर रहेगा। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, उसे कोई चीज आजिज नहीं कर सकती। लिहाजा मेरे भाइयों, हमें कब्र के अजाब से बचने की फिक्र करनी चाहिए। लिहाजा नाजरीन, कब्र की जिंदगी के लिए तैयारी करनी चाहिए और उस दिन की तैयारी ईमान और अमले सालेह के जरिए ही हो सकती है। कब्र में इंसान के साथ उसका अमल जाएगा और जैसा उसका अमल होगा उसी के मुताबिक उसके साथ सुलूक किया जाएगा।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैयत के साथ उसके पीछे 3 चीजें जाती हैं, उसके घर वाले, उसका अमल और उसका माल। फिर 2 चीजें वापस लौट आती हैं, एक ही चीज उसके साथ बाकी रहती है, उसके घर वाले और उसका माल वापस आ जाता है और उसका अमल उसके साथ बाकी रहता है। इसलिए हम में से हर एक पर यह घड़ी आने वाली है, लिहाजा हम में से किसी को भी उससे गाफिल नहीं रहना चाहिए। ईमान के साथ हमें कसरत से नेक आमाल करते रहना चाहिए। कब हम पर यह घड़ी आ जाए, हम में से किसी को मालूम नहीं। नाजरीन, कब्र में दफनाए जाने के बाद इससे उठाए जाने का मरहला पेश आएगा। हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम मरकर मिट्टी में मिल जाएंगे, कौन हमें दोबारा जिंदा कर सकेगा। अल्लाह ताला का इरशाद है कि इंसान को इतना भी मालूम नहीं कि हमने उसे नुत्फे से पैदा किया है, फिर यकायक वो सरी झगड़ालो बन बैठा और वो हमारे लिए मिसाल बयान करने लगा और अपनी असल पैदाइश को भूल गया। कहने लगा, इन गली सड़ी हड्डियों को कौन जिंदा कर सकता है? आप कह दीजिए कि इन्हीं वो जिंदा करेगा जिसने इन्हें पहली मर्तबा पैदा किया है, जो सब तरह की पैदाइश का बाखूबी जानने वाला है। कब्रों से उठाए जाने के बाद सारे लोग मैदान हश्र में जमा किए जाएंगे और अल्लाह के सामने हिसाब किताब के लिए पेश किए जाएंगे। इरशाद बारी ताला है, तो सूर के फूंके जाते ही सब के सब अपनी कब्रों से अपने परवरदिगार की तरफ तेज तेज चलने लगेंगे। मैदान हश्र में लोग नंगे बदन, नंगे पांव और गैर मख्तून जमा किए जाएंगे। मैंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, मर्द और औरत सब एक दूसरे को देखेंगे? आपने फरमाया, ए आयशा, इस रोज का मामला एक दूसरे की तरफ देखने से कहीं ज्यादा सख्त होगा। नाजरीन, कुरान हदीस की रोशनी में हर मुसलमान का ये ईमान और अकीदा है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब दुनिया का सारा निजाम ही दिरहम बरहम हो जाएगा। आसमान फट जाएगा, सूरज लपेट दिया जाएगा, सितारे टूट टूट कर गिर पड़ेंगे और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दुनिया में आने वाले तमाम इंसानों को अल्लाह के दरबार में ऐसी हालत में हाजिर किया जाएगा कि हर नफ्स को सिर्फ और सिर्फ अपनी जात की फिक्र होगी कि उसका नामा एमाल उसके किस हाथ में दिया जाएगा। उसके बाद उनमें दुनियावी जिंदगी के एमाल की जजा या सजा दी जाएगी। उस दिन को यौमुल क़ियामा कहा जाता है। कुरान और हदीस में उस दिन की सख्ती और हौलनाकी को बयान करते हुए फरमाया गया कि क़यामत का दिन 50,000 साल के बराबर होगा। कुरान करीम में तकरीबन 70 जगहों पर यौमुल क़ियामा का लफ्ज़ वारिद हुआ है और अल यौमुल आखिर व दारुल आखिरा जैसे अल्फाज का जिक्र कुरान करीम में 20 मरतबा हुआ है। न सिर्फ मुसलमानों बल्कि ईसाइयों और यहूदियों का भी ये अकीदा है कि एक दिन दुनिया दीगर कौमें भी किसी न किसी शक्ल में क़यामत के दिन को तस्लीम करती हैं। अक्ल का तकाजा भी यही है कि इस पूरी कायनात के वजूद का कोई अहम मकसद जरूर होना चाहिए और अशरफुल मखलूकात को अपने किए हुए आमाल की जजा या सजा जरूर मिलनी चाहिए। क़यामत कब वाक़े होगी, सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा शहादत और दरमियान वाली उंगली को मिलाकर फरमाया कि जिस तरह ये दोनों उंगलियां एक दूसरे से मिली हुई हैं, बस समझें कि मैं भी क़यामत के साथ इस तरह भेजा गया हूं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। नीज इस उम्मत के अफराद की उम्रें बहुत कम हैं, लिहाजा हमें हर वक्त इस अजीम दिन की तैयारी करनी चाहिए। क़यामत के वाक़े होने की तारीख का इल्म तो अल्लाह के पास है। हाँ, जिस शख्स की मौत वाक़े हो गई उसके लिए एक तरह से क़यामत वाक़े हो जाती है, क्योंकि कुरान हदीस की रोशनी में हमारा ये मानी अक़ीदा है कि इंसान की जज़ा या सज़ा क़यामत तक बल्कि मौत के बाद से ही दुनिया में किए गए आमाल की जज़ा या सज़ा शुरू हो जाती है। चुनाचे कुरान और हदीस की रोशनी में पूरी उम्मत मुस्लिमा का इत्तिफाक है कि कब्र जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा बनती है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा दोबारा उठाए जाने के बारे में मसनद अहमद की एक रिवायत में है कि मैदान महशर की तरफ जाते वक्त लोगों के 3 गिरोह होंगे। एक गिरोह सवारों का होगा, दूसरा गिरोह पैदल चलने वालों का होगा और तीसरा गिरोह उन लोगों का होगा जो औंधे मुंह घसीटे जाएंगे। इस रिवायत में है,
तुम कयामत के दिन इस हाल में आओगे कि तुम्हारे मुंह बंद कर दिए गए होंगे और सबसे पहले तुम्हारी रान तुम्हारे बारे में बयान देगी। इस वक्त का नक्शा इन अल्फाज में खींचा है, और कोई दोस्त किसी दोस्त को ना पूछेगा, हालांकि एक दूसरे को दिखाए जाएंगे। गुनाहगार उस दिन किजाब के बदले फिदिये में अपने बेटों को, अपनी बीवी को, अपने भाई को, अपने कुंबे को जो उसे पनाह देता था और रवे जमीन के सब लोगों को देना चाहेगा ताकि ये उसे निजात दिला दें, मगर हरगिज ये ना होगा। यकीनन वो शोले वाली आग है। लोग अपने आमाल के मुताबिक पसीने में डूबे होंगे। उनमें से किसी का पसीना उसके घुटनों तक, किसी का उसकी कूक तक, और किसी का पसीना उसे लुगाम पना रहा होगा। कयामत के दिन लोग दो हिस्सों में बढ़ जाएंगे। कुछ लोग वो होंगे जिनका नामा आमाल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा। ये खुशी के मारे लोगों से कहते फिरेंगे, लो मेरा नामा आमाल पढ़ो, मुझे तो कामिल यकीन था कि मुझे अपना हिसाब मिलना है। और कुछ लोग वो होंगे जिनका नामा आमाल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा। वो मारे अफसोस के कहेंगे, काश कि मुझे मेरी किताब दी ही ना जाती और मैं जानता ही ना कि हिसाब क्या है। काश मौत मेरा काम ही तमाम कर देती। मेरे माल ने मुझे कुछ भी नफा ना दिया, मेरा गल्ला भी मुझसे जाता रहा। जब जन्नती लोग मैदान क़यामत से फारिग होकर जन्नत में बेपनाह इज्जत, एहतराम और एजाज के साथ दाखिल किया जाएगा और वहां की रंगीन नेमतों और राहतों में इस तरह मशगूल होंगे कि किसी दूसरी जानिब न लित्फात होगा न किसी और तरफ का ख्याल। ये जहन्नुम से जहन्नुम वालों से बेफिक्र होंगे, अपनी लज्जतों और मजे में मुनहमिक होंगे, इस कदर मसरूर होंगे कि हर एक चीज से बेखबर हो जाएंगे। निहायत हशाश बशाश होंगे। क्वारी हूरें उन्हें मिली हुई होंगी जिनसे वो लुत्फअंदोज हो रहे होंगे। तरह तरह के राग रागनियां और खुशकुन आवाजें दिल फरेबी से उनके दिलों को लुभा रही होंगी। उसके साथ ही इस लुत्फ व सुरूर में उनकी बीवियां और उनकी हूरें भी शामिल होंगी। जन्नती मेवेदार दरख्तों के ठंडे और घने साए में आरामदेह तख्तों पर तकियों से लगे बेगमी और बेफिक्री के साथ अल्लाह की मेहमानदारी से मजे उठा रहे होंगे। हर किस्म के मेवे बकसरत उनके पास मौजूद होंगे, और भी जिस चीज को जी चाहे, जो ख्वाहिश हो, पूरी हो जाएगी। उसकी ताजगियां बेहद है, उसका सब्जा लहलहा रहा है, उसके बालाखाने मजबूत, बुलंद और पुख्ता हैं, उसकी नहरें, उसके फल जायकादार, पक्के हुए और बकसरत हैं। इसमें खूबसूरत नौजवान हूरें हैं और उनके लिबास रेशमी और बेशकीमत हैं। इसकी नेमतें अबदी और लाजवाल हैं। वो सलामती का घर है, वो सब्ज और ताजे फलों का बाग है। इसकी नेमतें बकसरत और उम्दा हैं और उसके महल्लात बुलंदो बाला और मुज़य्यन हैं। अल्लाह की तरफ से इन पर सलाम ही सलाम है। खुद अल्लाह का अहले जन्नत के लिए सलाम है, जैसे फरमाया सूरह उल अज़ाब में है, उनका तोहफा जिस रोज वो अल्लाह से मिलेंगे सलाम होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नती अपनी नेमतों में मशगूल होंगे कि ऊपर की जानिब से एक नूर चमकेगा। ये अपना सर उठाएंगे तो अल्लाह ताला की दीदार से मुशर्रफ होंगे और रब फरमाएगा, अस्सलामु अलैकुम या अहलिल जन्ना। जन्नती साफ तौर से अल्लाह को देखेंगे और अल्लाह उन्हें देखेगा। किसी नेमत की तरफ उस वक्त वो आंख भी ना उठा पाएंगे, यहां तक कि हिजाब हाइल हो जाएगा और नूर व बरकत उनके पास बाकी रह जाएगी। अल्लाह ताला जहन्नुम से निजात और बगैर हिसाबो किताब की जन्नतुल फिरदौस का फैसला फरमाए। नाजरीन, मरने के बाद जो मराहिल पेश आने वाले हैं, उनकी चंद झलकियां मुख्तसरन हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। अब आप बताएं, क्या जिन्हें इन बातों का यकीन हो वो एक लम्हे के लिए इनसे गाफिल रह सकता है?